हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री गुरु AKY यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अवधेश कुमार यादव आज फिर से एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हैं। जी बिल्कुल, जो क्लास टेंथ साइंस चैप्टर नंबर वन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट नंबर 4 है। यदि इसके पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के इसके पहले के 3 पार्ट ज़रूर देखें बेटा। ये वीडियो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग लिए हैं, पहला टॉपिक हमारा ऊष्माशोषी अपक्रिया। क्या है ऊष्माशोषी अपक्रिया? आप लोग को इस तरीके से स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, इसमें लिखा गया है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। समझ रहे हैं ना? जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे हम लोग बोलते हैं क्या? ऊष्माशोषी अपक्रिया। जी बिल्कुल। अगली हमारी हेडिंग है विस्थापन अपक्रिया। क्या है? विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है हटा देना, ठीक ना? देखिए, इसमें लिखा क्या गया है, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, यहाँ आप लोग को रिएक्शन में दिख क्या रहा है कि आयरन की क्रियाशीलता अधिक है और कापर सल्फेट में कापर की क्रियाशीलता कम है, जिससे क्या होता है, कापर सल्फेट के विलयन से Fe क्या करता है, कापर सल्फेट को विस्थापित कर देता है। जी बिल्कुल। आगे देखिए यहाँ से, ठीक ना, रिएक्शन में लिखा गया Fe के बाद लिखा गया है ब्रैकेट में स्मॉल यस का मतलब होता है सॉलिड और AQ का मतलब होता है एक्वस का मतलब है जलीय। मतलब क्या है, CuSO4 जो है वो क्या है, जलीय, ठीक ना, फार्म में है, ठीक ना। एक्वस मतलब जलीय फार्म में है और ये क्या है, इस तरीके से Fe मतलब जो आयरन है इस तरीके से क्या है, ठोस अवस्था में है। तो इस तरीके से क्या है, दोनों को जब हम लोग एक में मिक्स करते हैं तो ये क्या करता है, कापर सल्फेट के विलयन से क्या करता है आयरन, ठीक ना, कापर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। देखिए उधर रिएक्शन में, देखिए आप लोग को फिगर के माध्यम से दिख रहा होगा कि देखिए ऊपर क्या है, एक परखनली है, इसको एक स्टैंड से क्या है, कसा गया है। उसके बाद धागे में देखिए 2 कील, इस तरीके लोहे की कील लटकाई गई है और प्रखनली में कापर सल्फेट का विलयन भरा गया है, ठीक ना। जब हम लोग किस तरीके से लटकाते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है, जो इस तरीके से लोहे की कील होती है, एक क्या होता है, इस पर जो कापर होता है, कापर आकर के अवक्षेपित हो जाता है, अर्थात कापर की परत जो है चढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, विलयन का जो नीला रंग है ये धीरे धीरे क्या होता है, हरे रंग में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हरे रंग में बदल जाता है। जैसे देखिए नीचे यहाँ पर लिखा गया है, लोहे की कील पर भूरे रंग की कापर की परत जम गई। मतलब क्या है, लोहे की कील के ऊपर क्या हो गई, ठीक ना, भूरे रंग की कापर की परत जम गई। कापर सल्फेट के नीले, ठीक ना, कापर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। मतलब जो था, देखिए जो CuSO4 था इसके कारण क्या होता है, विलयन नीला था और Fe, ठीक ना, बाद में क्या हो गया, Fe क्या है, कापर को विस्थापित कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, जो विलयन था कैसा हो गया, FeSO4, जिसके कारण विलयन का रंग कैसे हो जाएगा, हरा हो जाएगा। देखिए नीचे और लिखा गया इस तरीके से, Zn + CuSO4 गिव्स आउट, तीर को बोलते हैं हम लोग गिव्स आउट ZnSO4 + Cu। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ इस तरीके से कि Zn प्लस क्या है, CuSO4, इस तरीके से क्या है, जिंक भी क्या करता है, ठीक ना, कापर को कापर सल्फेट के विलयन से विस्थापित करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिंक क्या है, कापर से अधिक क्रियाशील तत्व है, अर्थात जिंक की क्रियाशीलता कापर से अधिक है। जी बिल्कुल। ये बातें समझ में आ रही हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। देखिए आज का हमारा अगला पॉइंट है इस तरीके से, देखिए द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया में आप लोग देख रहे होंगे इस तरीके से लिखा क्या गया है, इस अपक्रिया में उत्पादों का निर्माण, इस अपक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों, क्या लिखा गया है, 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। मतलब जो उत्पाद होता है, उत्पाद का निर्माण होता है, कैसे होता है, 2 यौगिकों
के बीच आयनों का आदान प्रदान। जैसा देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा गया Na2 SO2 जो लिखा गया है, इसको बेटा SO4 कर लीजिए। क्या कर देंगे? SO4। Na2 SO4 देखिए नीचे लिखा गया है सोडियम सल्फेट, ठीक ना। AQ का मतलब जलीय फॉर्म में है। इस तरीके से BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ये भी क्या है? जलीय फॉर्म में है। उसके बाद तीर लगाई गई है, यहाँ पर लिखा गया बेरियम सल्फेट और प्लस क्या है? इस तरीके से 2NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पर क्या है? सल्फेट जो मूलक था किसके साथ था? सोडियम के साथ था। यहाँ क्या है? सल्फेट मूलक किसके साथ हो गया? बेरियम के साथ। अर्थात कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें क्या होता है? उत्पादों का जब निर्माण होता है उसमें क्या होता है? ये ठीक ना, उसमें क्या होता है? जो ये आयन होते हैं वो आपस में क्या इंटरचेंज मतलब अदली बदली ठीक ना कर लेते हैं। इस प्रकार की जो अपक्रिया होती है इसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया। देखिए नीचे लिखा गया एक चीज़, बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अपक्रिया को अवक्षेपण अपक्रिया भी कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब जब ये अपक्रिया होती है, जो ये प्रोडक्ट हमारा बनता है, कौन सा प्रोडक्ट? बेरियम सल्फेट। जो बेरियम सल्फेट का प्रोडक्ट बनता है इसको किसी भी चीज़ में घोला जाए कि कहीं भी किसी तरीके से घोला जाए, ये क्या होता? घुलता नहीं है, ठीक ना। इसीलिए क्या होता है? इसका अवक्षेप प्राप्त होता है, अर्थात क्या ठोस कण क्या होते? प्राप्त होते हैं। इसीलिए इस अपक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। चलिए ठीक है, अगला देखिए हमारा अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक हमारा क्या है? उपचयन एवं अपचयन। उपचयन एवं अपचयन। देखिए इसमें क्या लिखा गया है? उपचयन में लिखा गया जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, मतलब हाइड्रोजन की कमी होती है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है अथवा दोनों हो, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? उपचयन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? उपचयन। उपचयन को हम लोग क्या है? ऑक्सीकरण के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। देखिए इसमें एग्जाम्पल लिखा गया है C+O2 और लिखा गया क्या? CO2। यहाँ नीचे क्या है? 2Cu+O2, यहाँ पर लिखा गया क्या? CuO। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे इस तरीके से कार्बन, ठीक ना, कार्बन के साथ क्या है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अर्थात कहने का मतलब बन क्या रहा? CO2। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि इस अपक्रिया में क्या है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, अर्थात क्या है? ऑक्सीजन कार्बन से आकर के जुड़ रहा है। बात क्लियर ना? बातें समझ में आ रही हैं भैया? चलिए ठीक है। देखिए आप लोग और भी एग्जाम्पल क्या कीजिएगा? नोट कर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक ना। देखिए आगे अगली जो है, ठीक ना, अगली हेडिंग है अपचयन। अपचयन किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है अथवा क्या है? जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, मतलब यदि हाइड्रोजन की कहीं वृद्धि, हाइड्रोजन बढ़ रहा हो या ऑक्सीजन क्या हो? घट रहा हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर हो जाएगा अपचयन। देखिए जैसे कॉपर ऑक्साइड में क्या होता है? कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी क्रिया जब हम लोग हाइड्रोजन से कराते हैं तो क्या होती है? कॉपर, ठीक ना, कॉपर अकेले हो जाता है, ऑक्सीजन चली जाती है, अर्थात ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी हो जाती है और हाइड्रोजन की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इस तरीके से जो है जो रिएक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं अपचयन अपक्रिया। देखिए यहाँ नोट पॉइंट लिखा गया है, इस अपक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में क्या होता है? अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल ठीक ना बनाता है। इस अपक्रिया में ठीक ना उपापचयन, ठीक ना, उपचयन एवं अपचयन दोनों हो रहे हैं, अतः इसे क्या है? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। कभी कभी हम लोग से पूछा जाता है रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसी अपक्रियाएं जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अपक्रियाएं होती हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अपक्रियाएं। जी बिल्कुल। आज की वीडियो हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।